नमस्ते भाइयों बहनों। आज जिस विषय पे बात कर रहा हूँ उसे ध्यान से सुने और ज़रूरतमंदों तक इसे अवश्य पहुँचाए। आप में से कोई अगर डिप्रेशन में है तो डरे नहीं। डिप्रेशन एक क्योरेबल बीमारी है, इससे आप आसानी से बाहर आ सकते हो। मेरी बातें ध्यान से सुने। कल सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कमिट किया। यह एक दुखद घटना थी, आघातजनक घटना थी। वे पिछले कई महीनों से डिप्रेशन में थे, लेकिन वह इससे बाहर आ सकते थे। उनके पास क्या नहीं था? दौलत थी, शोहरत थी। 2003 में ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एग्ज़ाम में AIEEE में उन्होंने इंडिया में 7th रैंक अचीव किया था। उनके पास क्या नहीं था, फिर भी उन्होंने ऐसा क्यों किया? मित्रों, जो व्यक्ति डिप्रेशन में होता है उसकी मनोस्थिति जिम्मेदार होती है, उनकी थॉट प्रोसेस, विचार प्रक्रिया जिम्मेदार होती है। वह व्यक्ति को लगता है कि मैं हेल्पलेस हूँ, उसे लगता है कि मेरी समस्या का कोई उपाय नहीं है। मेरी जो समस्या है, तकलीफ़ है, उसका कोई उपाय नहीं है, उसे ऐसा लगता है, लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है। वह उसकी खुद की विचार प्रक्रिया होती है। वो हमेशा नेगेटिव सोचते रहते हैं। वो नेगेटिव सोच से ऐसी डिप्रेशन की स्थिति पैदा होती है। तो ये जो थॉट प्रोसेस है, विचार प्रक्रिया है, उसे बदलने से हम आसानी से डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। देखिए, समझे। जब कोई नेगेटिव घटना आपके जीवन में आए तो पहले विचार पे ध्यान दे, अवेयर हो जाए, थॉट प्रोसेस पे ध्यान दे। ज़बरदस्ती पॉजिटिव सोचे कि जो हो रहा है वह अच्छे के लिए ही हो रहा है। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड डेवलप करे, पॉजिटिव थिंकिंग करे। पॉजिटिव थिंकिंग की डेफिनेशन क्या है? मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, ये पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। परंतु मेरे साथ जो भी होगा उससे मैं अच्छे से टैकल करूंगा, उससे मैं घबराऊंगा नहीं, यह पॉजिटिव थिंकिंग है। याद रखें, फिल्म का डायरेक्टर जो होता है वह फिल्म का टफ सीन जो बेस्ट एक्टर को ही देता है। सोचे, ईश्वर ने मुझे यह टफ सीन दिया है, मतलब ईश्वर का मुझ पर पूरा भरोसा है, इसलिए मेरे जीवन में ये मुश्किलें आई है कि मैं इसे आसानी से हैंडल कर सकूंगा। तो ईश्वर को आप सच्चा साबित करें, अच्छी तरह निभाएं। दूसरी एक महत्व की चीज़ है कि आपसे जिसकी स्थिति डाउन है, आपसे भी नीचे की स्थिति है, उसे याद करें। जैसे कि कोई अपाहिज हो, उसे याद करें। उसके जीवन में कितनी तकलीफ है, फिर भी वो हंसी खुशी से जी रहा है। गरीबों को याद करें, उनकी बस्ती में जाएं, दूसरों की हेल्प करें। हाँ, ये दूसरों की हेल्प करने की फॉर्मूला आपको बहुत सारी दुआएं देती है और आपको पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलते हैं। और एक महत्व की चीज़, जीवन में लक्ष्य बनाए, गोल, टारगेट और लक्ष्य के साथ ही जीवन जिए। हर दिन का शेड्यूल बनाए, समय के साथ शेड्यूल के साथ चले। जीवन को अस्त व्यस्त नहीं, शेड्यूल बना के लक्ष्य के साथ जिए। और एक इम्पोर्टेंट चीज़, अपना फ्रेंड सर्कल मजबूत रखें। ज़्यादा नहीं तो भी 1, 2, 3 मित्र ऐसे हो जिन्हें जीवन की हर बात शेयर कर सकें। परिवार के साथ भी हर बात शेयर करें। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है योग से आप हर मुश्किल से बाहर आ सकते हो, चाहे वो फिजिकल बीमारी हो या मेंटल बीमारी हो। योग आपको अवश्य सहायता करेगी और आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। और भी टेक्निक होती है, रिलैक्सेशन टेक्निक, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। मेडिटेशन, ध्यान करें, एक्सरसाइज करें, यह सब तो करना ही है। एक्सरसाइज करने से माइंड में से, दिमाग में से, ब्रेन में से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जो आपको खुशी देते हैं, आनंद देते हैं। और एक चीज़ बताऊं, सभी नेगेटिव बातें डायरी में लिखें। आपके मन में जो भी नेगेटिव थिंकिंग चल रही है उसे डायरी में लिखें। एक डायरी रोज़ की मेंटेन करें, रोज़ लिखें, या फिर मोबाइल में भी लिख सकते हैं। माइंड को खाली कर दे। ये
बहुत ही असरकारक टेक्निक है। आप हर एक नेगेटिव चीज़ को रोज़ डायरी में लिखें, माइंड खाली होता रहेगा। और एक इम्पोर्टेंट ट्रिक है ग्रेटिट्यूड लिस्ट, मतलब कृतज्ञता का एक लिस्ट। मतलब आपके पास जो है उसके लिए आप थैंक्सफुल हो, वह एक लिस्ट बनाए कि मेरे पास क्या है। हम क्या सोचते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, जो नहीं है उसके बारे में सोचते हैं, लेकिन अगर देखें तो हमारे पास जो नहीं है उससे कई गुना ज़्यादा जो है उसकी लिस्ट होती है। तो एक लिस्ट बनाए कि मेरे पास क्या है, या मेरे साथ क्या अच्छी घटनाएं हुई है उसका लिस्ट बनाए। अपोजिट लिखे, मेरे पास क्या नहीं है या मेरे साथ क्या की कौन सी बुरी घटनाएं हुई है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिखें, तब आप पाएंगे कि आपके साथ अच्छी घटनाएं ज़्यादा होती है और आपने जो पाया है वह कई गुना ज़्यादा है। तो वो जो पाया है वह लिस्ट बनाए, उसे रोज़ पढ़े, दीवार पे लगा के रखें। और एक महत्व की चीज़ है, उसे कहते हैं सेल्फ लव, खुद को प्यार करें। हमारी संस्कृति में कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ, सोहम, मैं ही ईश्वर हूँ। मतलब हम ईश्वर का अंश है, हम आत्मा परमात्मा का अंश है, वह हमेशा याद रखें। और एक चीज़, जब ऐसी नेगेटिव घटना हमारे साथ होती है तब हमें नेगेटिव लोग आकर्षित करते हैं। मतलब हम तब ऐसे लोगों के पास ही जाते हैं जिसकी ऐसी फ्रीक्वेंसी हो, लो फ्रीक्वेंसी। तो हमें तब अवेयर होके पॉजिटिव लोगों को चुनना है, उसी के साथ रहना है। वैसे ही हमें सैड सॉन्ग पसंद होते हैं, जब हम गम में होते हैं तो और ज़्यादा गम के गाने सुनते हैं, तो उससे और ज़्यादा माइंड लो फ्रीक्वेंसी में आता है। इसलिए सैड सॉन्ग नहीं सुने, सैड न्यूज़ नहीं देखे, कोई भी नेगेटिव चीज़ों को मन में आने नहीं दे, उसका खास ध्यान रखें। और बहुत ज़्यादा तकलीफ लग रही हो तो आप नज़दीक के किसी डॉक्टर से जाके मिले, साइकियाट्रिस्ट से मिले, डरे नहीं, घबराए नहीं, साइकियाट्रिस्ट से मिले। आप अवश्य एक नई जिंदगी पा सकते हो, विश्वास रखें। मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप डिप्रेशन से आराम से बाहर आ सकते हो। या फिर हमें भी आप लिख सकते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखें। भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप सभी हेल्दी रहे, खुश रहे, सुखी रहे, स्वस्थ रहे।